नमस्कार फ्रेंड। जैसा कि हमें पता है, इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 का आयोजन 25 मई को किया जाएगा। ओके, जिसमें लाखों एस्पायरेंट परीक्षार्थी इस परीक्षा को देंगे देश के अलग अलग राज्यों में। तो हम आज जो भी डिस्कस करेंगे वो आगामी जो परीक्षाएं हैं 25 मई को यूपीएससी के बचे हुए दिनों की रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि आदमी जो 35 दिन बचे हैं उस पर कैसी अपनी रणनीति हो और कैसे एग्जाम हॉल में जाकर हम अपने एग्जाम को क्रैक करने में, तोड़ने में, फोड़ने में पूरी जी जान लगा दें। कैसे हम एग्जाम को क्रैक कर दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 35 दिन में एग्जाम क्रैक कर जाओगे, बट जो रणनीति मैं बताऊंगा उससे हम 35 दिन में एग्जाम हॉल में लड़ने के मूड में होंगे। ऐसे ही अपने एग्जाम हॉल में पेपर को फेंक कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम 35 डेज की रणनीति यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें 35 दिनों में क्या करना चाहिए यूपीएससी जो 25 मई को आयोजित किया जाएगा एग्जाम का। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो डे बचा है वो 35 डेज, 35 दिन बचा है। ठीक है, इन 35 दिनों को हम मैक्सिमम यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इनको 2 से 3 कैटेगरी में हम बांट देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नोट्स है उसके बाद से हम टेस्ट सीरीज पर बात करेंगे। टेस्ट, उसके बाद से हम जो करंट अफेयर्स इसमें आता है उसके लिए हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की रणनीति, सबसे पहले दोस्त हम नोट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी में कोई नहीं बता सकता कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस टेक से, इकोनॉमी से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा। बट हमें ये पता है कि ओवरऑल इन्हीं 5 सब्जेक्टों से 6 सब्जेक्ट से आने वाला है। तो क्यों ना हम इन पांचों सब्जेक्ट पर ही मतलब जो बराबर के जो पकड़ है उसको बना लें। ठीक है, तो हमें कुछ चीजों को तैयार करना पड़ेगा, बेसिक चीजों को। कुछ हमें ऐसे शॉर्ट नोट्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। इसमें हम जो शॉर्ट नोट्स होगा वो होगा, जैसे मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बेच रहे हैं, हम यहाँ पर पीडब्ल्यू का जो शॉर्ट नोट्स है, चाहे हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, उसका हम यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, जाकर वहां से प्रिंट निकालना है और उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि उसने जो शॉर्ट नोट्स बनाया वो मुश्किल से 150 से 200 पेजों में होगा। उतने से हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी सबका रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो मार्केट से हम नोट्स लेंगे किसी भी कोचिंग का, पीडब्ल्यू हो, दृष्टि हो, कोई भी हो, वैसे पीडब्ल्यू का हम ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स ये 100 से 200 पेजों में होता है। इतने पेज में ये नोट्स हमें लेकर रिवाइज करना है। ठीक है, साथ में हमें लूसेंट, लूसेंट को नहीं भूलना है। लूसेंट बुक, इसको हमें अच्छे से रिवाइज करना है, लूसेंट और शॉर्ट नोट्स। ठीक है, मैं भी इन्हीं दोनों का यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एग्जाम दूंगा आने वाले 25 मई को। ठीक है, उसके बाद इस बार सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट होता है टेस्ट सीरीज। सारी कोचिंग है, चाहे दृष्टि हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, या कोई भी कोचिंग हो, वो अपना वो निकालती है, टेस्ट सीरीज निकालती है। और विजन भी, जैसा विजन को पता ही है कि विजन का भी डिमांड होता है कोचिंग के मामले में बच्चों के बीच, तो हम इसका शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं इसको टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है ना, इनके 35 टेस्ट आते हैं और 35 टेस्ट में
इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे लिए नोट्स के रूप में या उसी को हम बार बार रिवाइज के रूप में कर सकते हैं। इन 35 टेस्ट को हम रिवाइज कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम यूपीएससी में सॉल्व करने के मूड में होंगे। ठीक है, तो हमें रिवीजन टेस्ट पर फोकस करना है, रिवीजन पर, रिवीजन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट को हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे तो उसमें से क्वेश्चन फंसने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चाहे पॉलिटी को हो, जियोग्राफी को हो या कोई भी हो। अगर 35 टेस्ट सॉल्व करते हैं तो लगभग 3,500 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। प्रश्नों को 3,500 प्रश्नों को हम तैयार कर लेंगे और इनमें से हमें यूपीएससी में मात्र 50 प्रश्न ही सॉल्व करना है। मात्र 50 प्रश्न ही सॉल्व करना है यूपीएससी में। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं इन 3,500 क्वेश्चनों को, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन ही हमें सिर्फ सॉल्व करने हैं। उसको कैसे भी हम सॉल्व करने के मूड में आ जाएंगे। अगर हम टेस्ट सीरीज को अच्छे रिवाइज करेंगे, मार्केट में जो शॉर्ट नोट्स मिल रहा है 100-200 पेजों का, उसका हम पढ़ लें तो ठीक है। उसके बाद से आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जैसा आपको सभी लोगों को पता है कि जो पीटी 365 आता है, पीटी 365, इसका हम यूज कर सकते हैं, पीटी 365 का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें हम जो मेन 365 है, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर लें। बाकी और भी है, आईआर है, ठीक है, चाहे ये आपका पॉलिटी का है, सोशलॉजी का है, इन सब का भी आता है करंट अफेयर्स। तो इन सब में ज्यादा कम टाइम देकर हम इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कर लें तो हम एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, उसको हम क्रैक कर सकते हैं 35 डेज में। ओके, और सबसे बड़ी बात, इन 35 डेज को हम कैसे यूज करें। जैसे मैं कहीं जॉब करता हूं तो मेरे पास 5 से 6 घंटे ही बचते हैं, 7 घंटे ज्यादा से ज्यादा, तो मैं टेस्ट सीरीज लगाता हूं और एक सब्जेक्ट पर फोकस करता हूं। किसी दिन हिस्ट्री होता है, किसी दिन जियोग्राफी होता है, किसी दिन कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मान लो, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैं हर अल्टरनेट डेज पर, हर दूसरे दिन पर पढ़ाई करता हूं और टेस्ट सीरीज में डेली लगाता हूं। उनका पीछे का जो क्वेश्चन होता है, जो सॉल्यूशन है, उसको हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें पीवाईक्यू पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस देना है। पीवाईक्यू पर इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, इसको हमें अच्छे से तैयार करके चलना है। पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू भी हम तैयार कर लेते हैं तो भी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सॉल्व करने के मूड में होंगे। ओके, तो इन सब रणनीतियों को अच्छे से हम तैयार कर लें तो हम एग्जाम में लड़ने के मूड में आ जाएंगे, एग्जाम्स को क्रैक करने के मूड में आ जाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस डिस्कशन के लिए। आप सभी को लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम को दीजिए। अगर ये रणनीति अच्छा लगे तो आप इस रणनीति पर फोकस हो जाइए और एग्जाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। नमस्कार।